माँ स्वामिनी प्रेरणा November-December 2023. The theme of the magazine is Spiritual Journey of Srimad Rajchandra Ji. जीवन को सार्थक बनाने की सीख श्रीमद् राजचंद्र जी के आध्यात्मिक उद्गार। लेखक मोहन मंगलम। प्रकृति के इस सनातन बहते प्रवाह में हर काल और हर क्षेत्र में कोई ऐसी विरल चेतना इस पृथ्वी पर अविरत होती है जो क्षण मात्र में शाश्वत को खोज लेती है और अनेक मतभेदों के बीच भी अभेद स्थिति में स्थित हो जाती है। ऐसी ही दिव्य चेतना है श्रीमद् राजचंद्र जी। उनके वचनामृतों में मुमुक्षु जन के लिए अनेकांत मार्ग का समन्वय करता अद्भुत मार्गदर्शन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं, मुझ पर जो छाप रायचंद भाई यानी श्रीमद् राजचंद्र जी ने डाली वैसी दूसरी कोई न डाल सका। आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था। श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रों ने गांधी जी के साथ ही उनमें श्रद्धा रखने वाले अनेकानेक लोगों का मार्गदर्शन किया है। पत्रांक 319 में श्रीमद् लिखते हैं, जीवन अल्प है और जंजाल अनंत है, धन सीमित है और तृष्णा अनंत है। इस स्थिति में स्वरूप की स्मृति संभव नहीं है, परंतु जहां जंजाल अल्प है और जीवन अप्रमत्त है तथा तृष्णा अल्प है अथवा नहीं है और सर्वसिद्धि है, वहां पूर्ण स्वरूप स्मृति होना संभव है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताने के साथ ही समय की महत्ता को रेखांकित करते हुए पत्रांक 649 में वे लिखते हैं, बीता हुआ एक पल भी फिर नहीं आता। एक पल का हीन उपयोग एक अमूल्य कौस्तुभ खो देने से भी विशेष हानिकारक है, तो वैसे 60 पल की एक घड़ी का हीन उपयोग करने से कितनी हानि होनी चाहिए। इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रम से सारी आयु स्थिति का हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने आश्रय का कारण होगा। हीन उपयोग होने से रोकने के लिए प्रत्येक प्राणी की इच्छा होनी चाहिए। परदोष दर्शन की सहज मानवीय प्रवृत्ति से दूर रहने की सीख देते हुए पत्रांक 442 में श्रीमद् कहते हैं, किसी का दोष देखना उचित नहीं है। जीव को सभी प्रकार से अपने ही दोष का विचार करना योग्य है। ऐसी भावना अत्यंत रूप से दृढ़ करने योग्य है। पुरुषार्थ चातुष्टय में मोक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्लभ मानव देह पाने के बाद परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते हुए श्रीमद् राजचंद्र जी पत्रांक 958 में सीख देते हैं, विचार के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना सुप्रतीत अर्थात सम्यकत्व नहीं होता, सम्यकत्व के बिना चारित्र नहीं आता और जब तक चारित्र नहीं आता तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। श्रीमद् ने सभी धर्मों के गुणों को अच्छी तरह देख लिया था। धर्म को परिभाषित करते हुए पत्रांक 958 में वे फरमाते हैं, आत्मा को स्वभाव में धारण करे, वह धर्म है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। जो स्वभाव में से प्रभाव में नहीं आने देता वह धर्म है। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है। षट द्रव्य का श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूपाचरण धर्म है। जो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण करता है वह धर्म है। धर्म का मूल आप्त भगवान है। आप्त भगवान निर्दोष, सर्वज्ञ, हितोपदेशक है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि श्रीमद् राजचंद्र के बहुतेरे वचन हृदय में सीधे उतर जाते थे। राजरत्न में हिंदी में अनुवादित और प्रकाशित श्रीमद् राजचंद्र जी की इन सरल सरस काव्य पंक्तियों की पुण्य सलीला में अवगाहन करते हुए इसकी अनुभूति की जा सकती है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा स्वरूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेकपूर्ण शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। राग द्वेष अज्ञान ये मुख्य कर्म की गांठ, होए निवृत्ति जिससे वही मोक्ष का मार्ग। मोह भाव क्षय हो जहां अथवा हो ये प्रशांत,
वह कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू उनका यही धर्म का मर्म। जो जड़ है तीन काल में चेतन चेतन होए, बंध मोक्ष फिर नहीं घटे, निवृत्ति प्रवृत्ति ना होए। प्रथम देह दृष्टि रही, उससे दिखता देह, अब दृष्टि हुई आत्म में, गया देह से स्नेह। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, लो जहां भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। जप तप और व्रतादि सब तब तक है भ्रम रूप, जब तक है नहीं संत की पाई कृपा अनूप, पाई कृपा अनूप। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.